है। देखिए, हत्ता कि वो तमाम राइटर्स भी, आज के दौर के ओरिएंटलिस्ट भी, कि जो अल्लामा इकबाल पर काम करते हैं, मगरिब की दुनिया, आजकल का वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनको साइडलाइन कर देती है। हम आपको मिसाल देते हैं डॉक्टर एन मैरी श्मिल की, एक जर्मन, तकरीबन 80-85 साल की उम्र में, अभी इंतकाल हुआ है चंद साल पहले उनका, जो हर साल उससे पहले पाकिस्तान आती थी और उनके पाकिस्तान आने का वक्त मुकर्रर था और उसको श्मिल सीजन कहा जाता था प्यार से। और श्मिल जब भी आती थी, और हमारी बहुत करीबी मोहब्बत करने वाली दोस्त थी माशाअल्लाह, हमारे पास उनके साथ महफिलें होती थी हमारी, और अल्लामा इकबाल पे, रूमी पे, रूहानियत पे, मुसलमानों के मुस्तकबिल पे और इस्लामिक मिस्टिसिज्म और फिलॉसफी पे जो उनसे गुफ्तगू और बातचीत हुआ करती थी, उनसे बड़ा ओरिएंटलिस्ट दुनिया में कोई मौजूद नहीं था उस दौर में। लेकिन उनके इंतकाल के फौरन बाद कई बरस हो गए, एन मैरी श्मिल का कोई जिक्र नाम पाकिस्तान में सुनते हैं, नाम यूरोप और अमेरिका में सुनते हैं। उनको, उनके नामो निशान को मिटाने की बात की जा रही है, उनकी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। इकबाल के मुकाबले में जो दूसरे शोरा को, जो इकबाल के टक्कर पे खड़ा किया जाता है, हम तमाम सद एहतराम के साथ, फैज की शायरी बहुत कमाल की है, लेकिन इनकलाबी शायरी है, लेकिन फैज और इकबाल का कोई कंपैरिजन नहीं है। फैज के ज्यादातर आइडिया और आइडियोलॉजी इश्तराकियत या मार्क्सिस्ट निजाम की तरफ से आई थी। वो इनकलाबी जरूर थे, लेकिन उनके इनकलाब का बेसिस सेक्युलर था, उनके इनकलाब का बेसिस दीन और कुरान और सुन्नत और शरीयत पे नहीं था। अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र न सिर्फ इनकलाबी है। देखिए, एक जो कोई सोच जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पे नहीं होगी, चाहे वो कितनी इनकलाबी क्यों ना हो, वो अनार्किस्ट होगी कि आज के निजाम को तबाह कर दो, लेकिन कल क्या होगा, कल वो जिस निजाम से उसको रिप्लेस करेंगे वो भी इंसानों का बनाया हुआ होगा। यही हुआ कि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म ने कम्युनिज्म बना तो लिया, लेकिन 70-80 साल के बाद उसकी धज्जियां उड़ गई। लेकिन इस्लाम, वाज़े तौर पर इकबाल खुद अपनी शायरी में कहते हैं कि मगरिब के निजाम को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि कल आने वाले वक्त में उनके सामने जो निजाम और आइडियोलॉजी आंखों में आंखें डाल के खड़ी होगी वो इस्लाम है। और इकबाल ने अपनी तमाम आइडियोलॉजी की बुनियाद कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक की बुनियाद पर रखी है। सो इस वजह से इकबाल को साइडलाइन किया जा रहा है, इकबाल को किसी जगह प्रमोट नहीं। उनकी सिर्फ वो नज़में कि जो हार्मलेस पोइम्स हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उस किस्म की नज़में, या पहाड़ और गुलेरी और जुगनू और बुलबुल, इस किस्म की शायरी तो पढ़ाई जाती है बच्चों को। लेकिन जैसे हमने कहा कि उनकी वो शायरी, उनके वो मैसेजेस, उनकी वो किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, या उनकी वो फिलॉसफी जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करती है कम्युनिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ, जो मुसलमानों को हौसला और उम्मीद देती है, उनको शाहीन बनाती है, अपने पैरों पे खड़ा करती है, उनको खुदी और खुददारी और डिग्निटी और ऑनर और इज्जत और वकार का सबक देती है, उस पूरी शायरी को ऐसे गायब कर दिया है कि जैसे वो वजूद ही नहीं रखती। अल्लामा इकबाल, अगर किसी मुसलमान कौम ने या पाकिस्तान की बहैसियत एक मुल्क के, हमने अगर अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना है, इज्जत और खुददारी और गैरत का कोई सबक सीखना है, तो उसके लिए लाजिम है हमारे लिए कि अल्लामा इकबाल की तरफ रुजू करें। देखिए, ये एतराज उठाया जा सकता है कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ क्यों ना रुजू करें। देखिए, इकबाल से बड़ा चैलेंज इकबाल ने जो दिया है अपनी शायरी में, पूरी तरह वो अपनी तमाम शायरी में इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मैंने जो कुछ अपनी शायरी में, अपने इस मिशन में, अपने इस दीवान में रिप्रेजेंट किया है, वो कुरान और सुन्नत की असल रूह है, असल विजडम है, असल विजन है, असल एसेंस है। वो रूह है कि जो मुसलमान आम जबान में, उर्दू में और फारसी में समझ सकते हैं, जो एसेंस है दीन का, इज्जत, खुददारी, गैरत, शराफत, किरदार, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, वो तमाम कैरेक्टर और एट्रीब्यूट्स जो मोमिन के होने चाहिए। महफिल यारां तो रेशम की तरह नर्म और रज़्म हक़ बातिल तो फौलाद है मोमिन, वो तमाम ये ट्रांसलेशन है कुरान की आयतों की, रहमा बैनहुम वशुद्दा उलल कुफ़ार, कुरान के अल्फाज हैं, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है तमाम इकबाल का कलाम। तो चाहे कुरान पढ़िए या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से फैज़ लीजिए, या अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़िए जो खुद वो कहते हैं कि मैंने सारा फैज़ कुरान और सुन्नत से लिया है, पाकिस्तान के मुसलमानों पर वाजिब है कि इकबाल से फैज़ लें। बिल्कुल ज़ैद साहब, हम यहीं से अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। आपको बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं इकबाल के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।